दोस्तों अब तक हमने अपनी क्विज ऐप के अंदर ये एक पेज बनाया था जिसके अंदर हमने एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्ले करवाया था केवल। सो ये तो हो गया कि हम किस तरीके से एक मॉडल के डेटा को डिस्प्ले करेंगे, जैसे कि हमने ये एक होम नाम का एक व्यू बना लिया था। पर अब हमको अपनी वेबसाइट को प्लान कैसे करना है, ठीक तरीके से ये वेबसाइट बनेगी कैसे। ओके, सो ये देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस वेबसाइट का नेविगेशन सिस्टम तैयार करना है। यानी कि हमें ये प्लान करना होगा पहले से कि इस वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स होंगे और उन फीचर्स के हिसाब से नेविगेशन सिस्टम हम एक बनाएंगे। तो नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए हमें सबसे पहले कौन कौन से पेज चाहिए। एक क्विज ऐप के अंदर एक हो सकता है आपका मेन क्विज खेलने के लिए एक प्ले का पेज, एक हो सकता है आपके अकाउंट का ओवरव्यू पेज जिसको आप डैशबोर्ड कह सकते हैं, एक हो सकता है लीडर बोर्ड्स का पेज जिसमें आपको टॉप प्लेयर्स की एक लिस्ट दिख जाए। राइट, सो ये 3 पेजेस हम बना सकते हैं। इन 3 पेजेस को बनाना है। जो हमारा होम पेज है वो हमारा गेम प्ले पेज भी हो सकता है। तो इन 3 पेजों को बनाएंगे कैसे, उसके लिए सबसे क्या करना है, पहले आपको यहाँ टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करिए, एक नई HTML फाइल बनानी है navbar.html। और यहाँ पे आने के बाद में आपको एक नया nav टैग लगाना है। अब यहाँ पे आप बॉयलर प्लेट नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम एक पेज नहीं बना रहे हैं, हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं जिसको हम दूसरे पेजेस में यूज कर सकें, इसलिए आप बॉयलर प्लेट नहीं लगाएंगे। नाम लगाने के बाद आप यहाँ यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा दें और फिर लिस्ट आइटम्स लगा दें 3। अब इन लिस्ट आइटम्स के अंदर हम एक लिंक डालेंगे। ओके, और href यानी कि इस लिंक का जो रेफरेंस है इसको हम दे देंगे एक टेम्पलेट टैग URL, और जो भी यहाँ पे हमको देना है पेज का नाम, वो पेज यहाँ दे देंगे फॉर एग्जाम्पल होम। ठीक है, तो इससे होम तक चला जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको होम इस तरीके से लिंक को नाम दे देते हैं। ऐसे ही हम एक एट्रीब्यूट यहाँ पे भी लगाएंगे URL, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं डैशबोर्ड। ओके, और अब लास्ट यहाँ पे लगाना है इसको रेफरेंस देंगे लीडर बोर्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमको ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को हम अपने पेज के अंदर लोड करेंगे। सो लोड कैसे करेंगे, index.html के अंदर जाके सबसे पहले हम यहाँ एक टेम्पलेट टैग लगाएंगे लोड स्टैटिक, और फिर यहाँ लिख देंगे इंक्लूड navbar.html। ये करने के बाद जब हम अपने पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें रिवर्स फॉर डैशबोर्ड। ओके, सो सबसे पहले हमने ये एड्रेसेस अभी बनाए नहीं है, तो यूआरएल्स के अंदर हम इन एड्रेसेस को भी बना लेते हैं। पाथ डैशबोर्ड views.dashboard name equals डैशबोर्ड। इस तरीके से आपको लिखना है। आप यहाँ पे एक पाथ दे रहे हैं कि अगर मैं /डैशबोर्ड टाइप करता हूँ अपने सर्वर के ऊपर अपने ब्राउजर में, तो व्यूज के अंदर जो डैशबोर्ड फंक्शन है उस पर आपको जाना है और इस पेज का नाम होगा डैशबोर्ड। इस तरीके से आपको सभी पेजेस बना लेने हैं। होम पेज हम बना चुके हैं, लीडर बोर्ड name equals लीडरबोर्ड, और यहाँ दे देंगे हम व्यूज डॉट लीडरबोर्ड। ओके, इस तरीके से हमने बना लिया। अब व्यूज के अंदर जाके हम ये फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। डैशबोर्ड ये एक रिक्वेस्ट लेगा, अभी के लिए इसको पास कर देते हैं। लीडरबोर्ड एक रिक्वेस्ट लेगा और इसको भी हम अभी के लिए पास कर देंगे। होम पेज हमारा ऑलरेडी बन चुका है, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके।
सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, यहाँ हमको एक चीज़ और करनी है, हमें यहाँ पे ड्यूल एड्रेस देना है, यानी कि हम होम लिख देंगे। होम के लिए हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम स्लैश होम करके भी अगर पेज पे आए तो होम पेज ही लोड होना चाहिए। ओके, अब इसको रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हो हमारा नैव बार आ चुका है यहाँ पे। अब ये नैव बार की स्टाइलिंग हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली फंक्शनल पार्ट को कंसिडर करेंगे। सो होम पेज तो ये हो गया, लीडर बोर्ड और डैशबोर्ड अभी हमने बनाया नहीं है, पास कर दिया व्यूज के अंदर, इसलिए हम इनको क्लिक करके ओपन नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो यहाँ एरर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमें अपना नेविगेशन सिस्टम बनाना है। तो होम पेज पे तो मान लो हम अपना गेम खिलवा लेंगे, डैशबोर्ड के ऊपर हम आपका जो अकाउंट है, यूजर अकाउंट, उसको अच्छे से दिखाएंगे। सो ये डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करना है, चलिए इसको देख लेते हैं। डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम एक डैशबोर्ड की एक वेब पेज बना लेंगे और इसके बाद में इसमें बॉयलरप्लेट लगा देंगे। यहाँ लिख देंगे क्विज डैशबोर्ड और हमारे व्यू के अंदर हम यहाँ पे इसको मिटाएंगे, रिटर्न वेक्टर रिक्वेस्ट dashboard.html। अब हम जाके डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारी dashboard.html जो है वो क्विज डैशबोर्ड वाली फाइल यहाँ ओपन हो चुकी है। अब इस फाइल को हमें स्टाइल करना है। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ h1 दिस इज द डैशबोर्ड। ओके, सो इस तरीके से हमने डैशबोर्ड बना लिया। अब लीडर बोर्ड वाला जो पेज है हम बिल्कुल इसी तरीके से लीडर बोर्ड वाला पेज भी बनाएंगे। हमने यहाँ बना लिया leaderboard.html। अब यहाँ पे हमको बॉयलरप्लेट लगानी है, लीडरबोर्ड, सेव कर दिया। व्यूज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे भी रिटर्न वेक्टर रिक्वेस्ट leaderboard.html। और अब हम पीछे जाते हैं, लीडर बोर्ड पे क्लिक करेंगे, लीडर बोर्ड का पेज ऊपर, लेकिन इसमें नया बार नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली इन तीनों पेजेस के अंदर इंक्लूड कर लेना है नया बार को। सबसे पहले इंक्लूड लोड स्टैटिक और यहाँ करना है इंक्लूड navbar.html। ऐसे ही हम लीडर बोर्ड में भी करेंगे। यहाँ लिखना है आई एम लीडर बोर्ड और यहाँ लिखते हैं इंक्लूड navbar.html और ऊपर लिखेंगे लोड स्टैटिक। ये करने के बाद हम रीलोड करते हैं, हमारा पूरा का पूरा जो नैवबार है यहाँ आ गया। ये है लीडर बोर्ड, ये है डैशबोर्ड और ये है हमारा होम पेज। इस तरीके से जो पूरा नेविगेशन सिस्टम है हमारी वेबसाइट का वो बन गया है। स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे, अभी हम फंक्शनैलिटी देख रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डैशबोर्ड को बना सकते हैं, कैसे यूजर अकाउंट्स चलेंगे, किस तरीके से हम अकाउंट लॉगिन, साइन अप, वेरिफिकेशन, OTP, ये सारा काम करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।